सबसे पहले दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर के साथ मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। सिसोदिया को अब पासपोर्ट जमा करना होगा, यानी वो देश से बाहर कहीं नहीं जा सकते। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पर मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। दिल्ली शराब घोटाले में काफी दिनों से जेल में बंद सिसोदिया को जमानत मिल गई है। 17 महीने के बाद जेल से बाहर आएंगे। संजय सिंह का कहना है इसको लेकर कि सत्य की जीत हुई है। दिल्ली शराब घोटाले का पूरा मामला है, जिसमें दिल्ली सरकार गिरी हुई थी। केजरीवाल की रिहाई मुमकिन नहीं हो पा रही, लेकिन बड़ी राहत मनीष सिसोदिया को मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है, तो बेल मिल गई है मनीष सिसोदिया को। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे, 17 महीने से सिसोदिया जेल में बंद है और 17 महीने के बाद अब आखिरकार वो जेल से बाहर निकलेंगे। सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जो इस वक्त बेल पर है, उन्होंने कहा कि सत्य की जीत हुई है। तो मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है। शराब घोटाले का पूरा मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्पर्श, बहुत बड़ी खबर, एक बहुत बड़ी राहत। 17 महीने के बाद अब आखिरकार सिसोदिया जेल से बाहर निकलेंगे। किस आधार पर जमानत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत जो है दे दी है। इससे पहले हम बता दें कि 17 महीने पहले जो है गिरफ्तार किया गया था मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को, और उसके बाद में जो है 28 फरवरी को मनीष सिसोदिया की तरफ से जो मंत्री पद था उस पर इस्तीफा जो है दे दिया था, और 6 अगस्त को इस मामले पर जो फैसला है वो आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है सुरक्षित रख लिया था। और आज इस मामले पर जब फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया तो उसमें सीधे तौर पर जो है मनीष सिसोदिया को बेल मिलती हुई जो है नजर आई है। लंबे समय तक जो है किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता, इसके पीछे ये तर्क जो है दिया गया था जो मनीष सिसोदिया के वकील थे उनके द्वारा। ऐसे में अभिषेक मनु सिंघवी की बात करें तो उनके द्वारा ये तर्क दिए गए थे, लेकिन सीबीआई और ईडी जो है लगातार उनकी जो जमानत है उसका विरोध करती हुई नजर आ रही थी। वो कह रही थी कि अगर मनीष सिसोदिया बाहर आएंगे तो अपने पद का दुरुपयोग जो है करते हुए नजर आ सकते हैं। और आज एक बार फिर से जब जमानत दी जा रही थी तो ईडी और जो सीबीआई उनकी तरफ से कहा गया कि मनीष सिसोदिया को जो है मुख्यमंत्री ऑफिस या सचिवालय जाने पर जो है रोक लगाई जाए। हालांकि ऐसा कोई फैसला जो है वो जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है नहीं दिया गया। और सीधे तौर पर हम बात करते हैं तो मनीष सिसोदिया को करीब 17 महीने बाद जेल से जो है जमानत मिलती हुई नजर आई है। 10-10 लाख के जो 2 मुचलके हैं उन पर जो है जमानत होती हुई नजर आई है। पासपोर्ट जमा कराना भी होगा मनीष सिसोदिया को, ये भी एक शर्त रखी गई है। और इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी है उनके रिएक्शन भी सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से जो मनीष सिसोदिया है उनको जेल में रखा गया था। केंद्र सरकार की जो डिक्टेटरशिप है वो जो है इसमें सामने आती हुई जो है नजर आती है। और आखिरकार जब मनीष सिसोदिया को यहाँ पर जमानत मिलती हुई नजर आई है तो जो उनके 2 बाकी नेता जेल में बंद है, जिसमें सत्येंद्र जैन की बात करें या फिर अरविंद केजरीवाल की बात करें, वो भी जल्द जो है जमानत पर बाहर आते हुए नजर आएंगे। स्पर्श, कब तक बाहर आ सकते हैं सिसोदिया, इसको लेकर क्या खबर मिल रही है? क्या आज पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी? आज क्या सिसोदिया जेल से बाहर निकल सकते हैं और उन्हें किन नियमों का पालन अब जेल में बाहर रहते हुए करना होगा, क्योंकि बेल तो मिल गई लेकिन सशर्त मिली है? बने हुए हैं मनीष सिसोदिया को आप तंत्र है, लोकतंत्र में सबको सोचने विचारने का समय मिलता है। तो आपको भी जमानत दी है, इस कारण से दी है, कंडीशनों में दी है, उसका निर्वाह करते रहिएगा और देखिएगा आगे आगे क्या होता है। जी सर, थैंक यू सो मच। तो बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से, और बीजेपी की प्रतिक्रिया भी आप सुन रहे थे। बीजेपी का ये कहना है कि सशर्त जमानत मिली। हमारे साथ हमारे सहयोगी स्पर्श लगातार बने हुए। स्पर्श, प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो चुकी हैं। भाजपा के नेता अब ये कह रहे हैं कि भले जमानत मिल गई हो लेकिन कार्रवाई चलती रहेगी, उन्हें कुछ नियमों के आधार पर जमानत मिली। किन नियमों का पालन सिसोदिया को करना होगा, कब तक जेल से बाहर आ सकते हैं, क्या आज ही वो जेल से बाहर आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें मनीष सिसोदिया को बेल मिल गई है और सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया को जो पालन करना होगा ये कि एक तो उनका पासपोर्ट जो है वो जो है सरेंडर उन्हें करना होगा। और जिस तरीके से मैं जानकारी दे रहा था कि सीबीआई और ईडी ने कहा कि वो जो है दिल्ली सचिवालय ना जाए और मुख्यमंत्री ऑफिस ना जाए, वो जो है कहीं ना कहीं उस पर कोई फैसला जो है सरकार के द्वारा माफ कीजिएगा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा जो है नहीं दिया गया है। ऐसे में अगर हम बात करते हैं मनीष सिसोदिया को बाहर आने को लेकर तो जैसे ही जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला ठीक है स्पर्श, आप हमारे साथ बने रहेगा। हमारे
हमारे साथ मीनाक्षी शर्मा जो कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। मीनाक्षी जी, बहुत बड़ी राहत की खबर है आम आदमी पार्टी के लिए। मनीष सिसोदिया को 17 महीने के बाद आखिरकार बेल मिल गई है, क्या कहेंगी आप? देखिए, ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे जो मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया जी, आज उनको बेल मिल गई है। आज हमारे सारे कार्यकर्ता खुश हैं, दिल्ली के लोग खुश हैं, उनके बच्चे और उनके माँ बाप खुश हैं, क्योंकि जो मनीष सिसोदिया जी लेकर आए दिल्ली के अंदर, ऐसा इतिहास में आज तक नहीं हुआ। आज आप देख लीजिए कि देश के जितने स्कूल हैं, अगर दिल्ली के अलावा आप देखिए सरकारी स्कूल, उनके क्या हालात है, और आज दिल्ली हालात देखिए, बिल्कुल वर्ल्ड क्लास स्कूल शिक्षा मिल रही है उनकी वजह से। तो आज उन बच्चे बहुत खुश होंगे कि देखो जी, उनके जो शिक्षा जिन्होंने दी है। और ये जो झूठा मुकदमा था, ये जो झूठा मामला था, जो एक राजनीतिक षड्यंत्र था, ये उसके ऊपर भी तमाचा है कि देखिए, आपने 2 साल में एक पैसा रिकवर नहीं किया। 2 साल हो गए इसकी इन्वेस्टिगेशन को, कितनी आपने रेड कर ली, कितना कुछ कर लिया, लेकिन आज तक आपको एक सबूत नहीं मिला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज न्याय किया है और सत्य की जीत हुई। हम बहुत खुश हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता बहुत खुश हैं, दिल्ली के लोग बहुत खुश हैं, और आप देखिएगा एक दिन वो बरी भी होंगे। ठीक है मीनाक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत सिसोदिया को दे दी, एक बड़ी राहत है, हालांकि पासपोर्ट जमा करना होगा। हमारे साथ आपके प्रवक्ता इमरान लतीफ भी जुड़ चुके हैं। इमरान जी, सत्य की जीत हुई है, सांसद संजय सिंह कह रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाला एक लंबा ये वक्त रहा है, 17 महीने के बाद, लेकिन अब आखिरकार सत्य की जीत हुई है। आप लोग कह रहे हैं जमानत मिल गई, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, पहले दिन से ये बात हम लोग कह रहे हैं कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता है, और ये बात इस मामले में भी दिखी है। हमने पहले भी कहा, जब संजय सिंह जी की जमानत हुई थी और आज जब मनीष सिसोदिया जी की जमानत हो रही है, पहले दिन से आम आदमी पार्टी ये बात कह रही है कि कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है, किसी तरह का कोई घोटाला नहीं था। सिर्फ जो देश की जितनी एजेंसियां हैं वो केंद्र सरकार के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी की लठैत बनकर काम कर रही थी, और उसी का ये नतीजा है। आज हम पूरे दावे के साथ ये बात कह रहे हैं कि पूरी की पूरी जांच हो जाने दीजिए, किसी प्रकार का कोई घोटाला सामने नहीं आएगा। जितने भी लोगों को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को इस मामले में आरोपी बनाया गया, सब के सब बाइज्जत बरी होंगे। तो सीधा सीधा मामला ये है कि सत्य की जीत हुई है। और एक लेकिन इमरान जी, केजरीवाल तो बाहर नहीं आ पा रहे ना। केजरीवाल पर तो इतने गंभीर आरोप हैं कि उनको ईडी सीबीआई लगातार घेरे हुए है, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो कब तक बाहर आ सकते हैं? क्या उन पर आरोप गंभीर नहीं है? देखिए, हम तो पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि देश की न्यायपालिका पर आम आदमी पार्टी को पूरा भरोसा है, और एक के बाद एक ये चीज स्पष्ट भी होती जा रही है। तो जितना देरी ये कर सकते हैं, जितनी दिन तक परेशान कर सकते हैं, केंद्र सरकार जब तक चाहेगी एजेंसीज के जरिए हमको परेशान करेगी, लेकिन सबको न्याय मिलेगा, सब बाइज्जत बरी होकर बाहर आएंगे, कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ है। ठीक है इमरान जी, देखने वाली बात होगी कि कहाँ घोटाला हुआ है, इसकी जांच लगातार हो रही है, सीबीआई भी कर रही है, ईडी भी कर रही है। कुछ क्षणों के बाद सामने आ जाएगा कि क्या कुछ स्थिति होती है। हालांकि अभी सिसोदिया को राहत मिल गई, लेकिन केजरीवाल अब भी मुसीबत में है, संकट में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।